हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 टू 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 10। इससे पहले ऑलरेडी हमने 9 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में कौन प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। बताना है कि यहाँ पे जो दिए गए द्वीप हैं, बताना है कि प्रशांत महासागर में ये तीनों स्थित हैं और बताना है कि उनमें से कौन ऐसा है जो कि भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ऑप्शन है हवाई, बी ऑप्शन है फिजी, सी ऑप्शन में है गैलापागोस और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलापागोस। ठीक है, यह देखेंगे जो द्वीप है ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल ही निकट स्थित है। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे है ये जो देख रहे होंगे आप, यहाँ दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र, ये है आपका गैलापागोस। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा ये से गई हुई है और यह देखिएगा यहाँ पे है इक्वाडोर। यहाँ पे क्या है, इक्वाडोर है ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसी के अधिकार के क्षेत्र में आता है। ठीक है, यही इसी के क्षेत्र में आता है गैलापागोस जो है। ठीक है, आपका ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका गैलापागोस। ठीक, तो ये 0 डिग्री रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के इक्वेटर के एकदम क्या है, नज़दीक है, या फिर कह सकते हैं कि उसी लाइन पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी हवाई द्वीप के बारे में याद रखना है कि प्रशांत महासागर में ये कर्क रेखा के निकट स्थित है। ठीक है, और वहीं बात करें फिजी के बारे में तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, इसी में सोलोमन भी स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है। सवाल है, कश्मीर की जो घाटी है वो किसके बीच स्थित है। पीर पंजाल और काराकोरम पर्वत श्रेणी, या फिर जास्कर और लद्दाख श्रेणी, या फिर पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि कश्मीर घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से गुजरती हैं। बताना है कि कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से गुजरती हैं। गोवा, केरल, महाराष्ट्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि कोंकण रेलवे क्रमशः महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ठीक है, इन तीन जगहों से गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये केरल इसका सही आंसर नहीं है इसमें से। बाकी यहाँ पे गोवा सही है, महाराष्ट्र सही है और कर्नाटक भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका यहाँ पे जो कोंकण रेलवे इस तरीके से आया हुआ है, तो ये हमारा जो अरब सागर है उसी के पैरेलल ये चलती हैं। ठीक है, ये अरब सागर है ना इधर, तो इसी के पैरेलल ये कोंकण रेलवे चलती हैं। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखनी है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसका स्थापना जो पूरा हुआ था, शुरुआत तो इसकी 1990 में ही हो गया था। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्थापना पूरा हुआ था 1998 में पूरा हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। सवाल है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था। बताना है, सिंपल सा सवाल है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था। 1992 में, 1997 में, या फिर 2012 में, या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को आयोजित किया गया था, जो कि जापान में हुआ था।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1997 कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को। कहाँ हुआ था? तो याद रखना ये जापान में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, जापान है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखिएगा नोट में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आयोजित किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। यह 1989 से प्रभावी हुआ था। 87 में आयोजित किया गया था और ये प्रभावी कब से हुआ, लागू कब से हुआ था? तो 1989 से। और ये किससे संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये संबंधित था ओजोन परत से, ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? सवाल है, अरल सागर किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान? दोनों सेम ही ऑप्शन हो गया क्या? नहीं, ठीक है, कजाकिस्तान एक तजाकिस्तान है और सी ऑप्शन में है कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, अरल सागर झील कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दो सीमा के बीच स्थित है अरल सागर। ठीक है, और कुछ कुछ और भी पॉइंट हमें रखना, जैसे कि विश्व के प्रमुख सागर हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड के बारे में बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। वहीं बोर्नियो जो है वो कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप जो है वो उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। वहीं जावा द्वीप के बारे में बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित है। तो इन सब पॉइंट को याद रखना चाहिए और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि अरल सागर जो है एक क्या है? खारे पानी की झील है। अरल सागर एक खारे पानी की झील है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती हैं? बताना है ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती हैं। ऑप्शन है न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया। उपर्युक्त में से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड भाग में सवाना जलवायु पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, क्वींसलैंड। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नहर का वह चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है कहलाता है? वारबंदी प्रणाली या फिर प्रवाह चैनल या फिर लिफ्ट चैनल? तो याद रखना है कि नहर का वह चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है प्रवाह चैनल कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी एक नोट में याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नंगल बांध है। कोई पूछे आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो ये है आपका भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, याद रहेगा। बात करिए भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है, तो याद रखना है कि भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है कितना है? बताना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। 2.7 है, 3.5 है या फिर 5.5 है या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 सेंटीमीटर पर क्यूब है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि पृथ्वी का संदर्भ में बात करें तो इस पृथ्वी का जो व्यास है, अगर ध्रुवों के बारे में बात करें ध्रुवों से, तो ये है 12,714 किलोमीटर। वहीं व्यास अगर बात करें विषुवतीय के पास, तो यहाँ पे इसका हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसका हो जाता है यहाँ पे 12,756 किलोमीटर। बात करें पृथ्वी का तापमान के बारे में, तो ये -80 डिग्री से लेकर के 58 डिग्री सी तक देखने को मिलता है, अर्थात कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं बहुत ही कम होगा, कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। जिसे थार मरुस्थल में देखेंगे तो दिन का तापमान बहुत कम हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, दिन में तापमान बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है। उसी तरीके से देखेंगे ध्रुवों पर जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आपको माइनस में वहाँ पे तापमान देखने को मिलेगा, लेकिन इक्वेटर पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके बाद है सूर्य से दूरी, तो ध्यान रखना है 14.96 मिलियन किलोमीटर दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। दिन की अवधि के बारे में बात करें तो लगभग 24 घंटा कह सकते हैं, अर्थात 23.92 घंटे, और वर्ष की अवधि है 365.25 दिन।
हम लोग मोटा मोटी 365 दिन लेके चलते हैं, जो कि लीप ईयर में जाकर के जो 0.25 है वो लीप ईयर के हर 4 साल में देखते हैं, एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा काउंट कर लेते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है। बताना है आपको कि फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, फॉकलैंड द्वीप समूह अटलांटिक महासागर अर्थात दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है, अटलांटिक महासागर। इसके अलावा ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप, जापान आदि स्थित हैं, ठीक है। हिंद महासागर में बोर्नियो द्वीप, डियागो गार्सिया स्थित हैं। अटलांटिक महासागर में बरमूडा है, कैरिबियन द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो याद रखना है, ये कौन सा है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, बारे में बात करें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो ये इसका सही आंसर हमने बता दिया था, अटलांटिक महासागर। फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है, ये अटलांटिक महासागर में है। वहीं याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। विंध्यन या कुडप्पा या धारवाड़। तो याद रखना है कि भारत में लौह अयस्क, धारवाड़ एवं कुडप्पा युगीन आग्नेय शैलों में पाया जाता है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे भारत में जो लौह अयस्क पाया जाता है वो धारवाड़ और कुडप्पा युगीन दोनों में ये शैलें मतलब कि जो है आग्नेय शैल में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट लोहे का ये मुख्य अयस्क हैं। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, तो उसमें से 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, कुछ दूसरा ऑप्शन डाल दिया जाता है। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट ये सभी लोहे का मुख्य अयस्क हैं। वहीं बात करें लोहे में कि सर्वाधिक मात्रा, जो लोहे में की सर्वाधिक मात्रा किसमें देखने को मिलती है, किस इसमें, तो ये मैग्नेटाइट में देखने को मिलता है, जो कि लगभग 72% इसमें पाया जाता है, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला सवाल है, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ स्थित है ये। कोलकाता में, शिमला में, गुलमर्ग में या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखना है कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में एक स्थित एक शहर है। भारतीय एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे कि भारतीय जो है आपका राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है, याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक। बाकी तो आपको याद रखना ही है कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो ये गुलमर्ग में स्थित है। और ये कहाँ है, ये है जम्मू कश्मीर में स्थित एक शहर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। इधर नदी दिया हुआ है, इधर नगर दिया हुआ है। नर्मदा का संबंध सतना से है, सरयू का संबंध अयोध्या से है, अलकनंदा का संबंध बद्रीनाथ से है। बताना एक से अधिक सही सही सुमेलित है या फिर एक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि जो पहला कथन दिया है कि नर्मदा जो है वो नर्मदा नदी के किनारे क्या सतना स्थित है, जो कि कथन गलत है। नर्मदा नदी के बगल में देखेंगे कि जबलपुर स्थित है, ना कि सतना, ठीक है। सरयू नदी देखेंगे किसी किनारे अयोध्या बसा हुआ, ये सही है। और अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ भी स्थित है, ये भी सही है। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला यहाँ पे सुमेलित नहीं है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, कौन सा शहर, ये शहर बसा हुआ है जबलपुर, ठीक है, ना कि सतना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका दिल्ली है, मथुरा है और आगरा है, ये सभी देखेंगे दिल्ली, मथुरा, आगरा ये सभी यमुना नदी के तट के किनारे बसे हुए हैं। वहीं बात करें कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी, पटना ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, जबकि विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इन सब पॉइंटों को ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है बड़े बड़े शहरों के बारे में कि ये किस नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है। बताना इसमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है यहाँ पे। ऑप्शन है कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम। उपर्युक्त में से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चाहे कोचीन हो, चाहे मुंबई हो, चाहे विशाखापट्टनम हो, ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक, बाकी पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत के कुछ प्राकृतिक बंदरगाह जैसे कि है कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम, जैसे भी भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि भारत के कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है इंदौर, चेन्नई और नाहवा सेवा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भरत सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर है, भरत नहीं है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भरतपुर सेंचुरी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। कहाँ स्थित है ये? राजस्थान में स्थित है और इसका स्थापना किया गया था 1982 में। ठीक है, भरत सेंचुरी का स्थापना किया गया था 1982 में और इसे केवलादेव के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, हिमालय क्षेत्र में, या सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में शंकुधारी वन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इसके अलावे कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखना है कि भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में जो परसेंटेज है वो कितना है? तो ये है 24.62%। ठीक है, वही ध्यान में रखना है कि भारत में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो है आपका मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तब फिर मध्य प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, सर्वाधिक जो देखने को मिलता है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर जो परसेंटेज पूछा जाए तो वो मिजोरम में होगा। ठीक है, जहाँ पे लगभग 84.53% इतना वन देखने को मिलता है पूरे उस मिजोरम की कुल भूमि का। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है किम्बर लेक किस लिए प्रसिद्ध है? चांदी की खदान के लिए, सोने की खदान के लिए, या हीरे के खदान के लिए? यह एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखना है, किम्बर लेक हीरे के खदान के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे सोना और हीरा उत्पादन में भी प्रमुख स्थान रखता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है। पॉइंट ये है कि विश्व में सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। वहीं बात करें विश्व में सबसे अधिक सोना का आरक्षित भंडार कहाँ पे है? तो ये यूएसए में है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहीं बात करें कि विश्व में सर्वाधिक सोना का घरेलू खपत कौन करता है? तो ये भारत में होता है, भारत करता है। तो अलग अलग सवाल है, ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो ये चीन है। पूछा जाए कि भंडार किसके पास ज़्यादा है तो यूएसए के पास है। ज़्यादा खपत कौन करता है, यूज कौन करता है, तो ये भारत है। तो इन तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भूप्रपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, निम्न में से कौन सा तत्व इसमें से एक नहीं है? सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, भूप्रपट्टी का जो लगभग 98% भाग है वो 8 तत्वों से बना है, उसमें से कार्बन शामिल नहीं है। ठीक है, जो भूप्रपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है वो 8 तत्व कौन कौन से हैं? तो ये हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें देखेंगे कि कार्बन शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या, यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन है उसका कोई भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेटा बताया है। ठीक है, किसी ने 2 मिलियन बताया है, किसी ने 4 मिलियन बताया है। ठीक है, और किसी ने 1 से 10 मिलियन का अनुमान भी लगाया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी ध्यान रखना है कि मानव की उत्पत्ति जो है,
ठीक है। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महादेश में हुआ था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महादेश में हुआ था या कहाँ हुआ था, तो ये अफ्रीका महादेश में हुआ था। तो ये था 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।